नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक ऐसा कमाल का खेल हुआ है, सुनेंगे तो विश्वास नहीं होगा। दरअसल वो यूरोप जिसने 9 सालों तक भारत को अपने मुंह तक नहीं लगाया, आज की तारीख में वो भारत के पीछे पड़ चुका है, भारत के हाथ पैर जोड़ रहा है कि किसी तरीके से हमारी बात मान जाइए। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया? दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है एक एफटीए से। आपको याद होगा कि इसी साल जून के महीने में मैंने आपको खबर दी थी कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक एफटीए करना चाहता था 2013 में, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन की कंपनियां भारत के अंदर और भारत की कंपनियां यूरोपियन यूनियन के अंदर व्यापार कर सकती थी, वो भी बिल्कुल फ्रीली। कोई भी यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ना ही कोई टैरिफ या टैक्स लगाता एक दूसरे के सामानों पर, जिससे कि दोनों तरफ का जो व्यापार है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता, दोनों तरफ की कंपनियों को मोटा मुनाफा होता, दोनों तरफ रोजगार ज्यादा होता और दोनों की जीडीपी की ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ती। लेकिन 2013 में यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ ये एफटीए करने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो भारत की कुछ शर्त मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद 2013 से लेकर 2012 तक 9 सालों तक यूरोप ने इस पर चर्चा करना भी वाजिब नहीं समझा और एक तरीके से इस एफटीए को कूड़ेदान में उठाकर फेंक दिया। लेकिन 2022 में चमत्कार होता है। 9 सालों के बाद यूरोप भारत के पास आता है एफटीए का प्रस्ताव लेकर और कहता है कि हम इस पर बातचीत करना चाहते हैं और जल्द से जल्द भारत के साथ एफटीए भी करना चाहते हैं। भारत ने कहा कि चलिए कर लेते हैं। जून के महीने में बातचीत शुरू हुई और हैरानी की बात यह है कि आज इस बातचीत को शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं और इन 4 महीनों में 6 राउंड की बातचीत कंप्लीट भी हो चुकी है। इससे साफ पता चलता है कि यूरोप भारत के साथ ये एफटीए करने को कितना ज्यादा उतावला है। इतना ही नहीं, ये 6 राउंड की बातचीत उन हालात में हुई है जब ये खबरें आ रही थी कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उसको लेकर यूरोप भारत से नाखुश है। उसके बावजूद वो भारत के साथ इतना तेजी से इस एफटीए डील को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब आप में से कुछ लोगों के मन में शंका तो जरूर उठी होगी कि यार, ये यूरोपियन देश कभी किसी का भला नहीं सोचते, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तो ऐसे में जब भारत इन यूरोपियन देशों के खिलाफ जाकर रूस से तेल खरीद रहा है, यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा खुलकर, तो ये भारत से एफटीए करने को इतना उतावला क्यों है? क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कुछ खास कारण है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कारण है जिसका नाम है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। दरअसल अब से कुछ सालों पहले तक यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन का ही हिस्सा हुआ करता था और उस समय यूरोप का दरवाजा कहा जाता था ब्रिटेन को। ब्रिटेन के जरिए ही सारा इन्वेस्टमेंट यूरोप के अंदर जाता था, बहुत सारा व्यापार भी ब्रिटेन के जरिए ही किया जाता था। लेकिन जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, ये चीजें खत्म हो गई। लेकिन अब ब्रिटेन एक बार फिर से यूरोप का गेटवे बनने की कोशिशें कर रहा है और यूरोप को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता है। और इसी कोशिशों में इन्होंने सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन के साथ एक एफटीए कर लिया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बाद ब्रिटेन ने भारत को निशाना बनाया। इन्हें पता था कि भारत की पॉपुलेशन लगभग $1.5 बिलियन है और अभी इनकी अर्थव्यवस्था हमसे भी बड़ी है, लगभग 3.5 ट्रिलियन की। और ये बात लगभग निश्चित है कि आने वाले 3 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी को पछाड़कर 4.5 या 5 ट्रिलियन की हो जाएगी और उस समय पूरे यूरोप में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को टक्कर दे सके। ऐसे में अगर भारत के साथ भी एक एफटीए कर लिया जाए तो ब्रिटेन यूरोप और भारत के बीच में एक पुल की तरह काम करेगा और एक बार फिर से यूरोप का गेटवे बन जाएगा ब्रिटेन। और इसमें अब तक ब्रिटेन कामयाब हो भी जाता। अगर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ना होती तो दिवाली तक भारत और ब्रिटेन के बीच में ये एफटीए हो भी जाता। लेकिन अब भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर भारत ब्रिटेन का एफटीए हो जाएगा। अब इस बात से यूरोपियन यूनियन चिंता में था और इसीलिए इन्होंने ब्रिटेन की काट करने के लिए 4 महीने पहले अपने आदमी भारत की तरफ दौड़ा दिए और ये कहा कि हम डायरेक्ट भारत के साथ ही एफटीए साइन कर लेंगे। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि यूरोप की इस आपस की लड़ाई में भारत का फायदा हो रहा है। भारत की ज्यादातर जो शर्तें अब से 9 साल पहले यूरोप मानने को तैयार नहीं था, अब वो मानने को तैयार है। और कहा जा रहा है कि सिर्फ 2-3 चीजें बची हैं जिन पर बातचीत होनी है, वरना भारत और यूरोप का एफटीए लगभग तैयार हो चुका है। और इससे भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा मैसिव फायदा भी होगा, क्योंकि यूरोप की मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी तो है ही,
साथ ही बहुत ही ज्यादा पैसे वाली भी है। यूरोपियन लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। भारत बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है यूरोप में और अपनी जीडीपी को और ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। हालांकि अब मैं आपको रेगुलरली इस पर अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हालांकि कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस पर क्या मानना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।